आपसे क्या कह रहा था, कयामत की 3 अलामतें। पहली अलामत क्या? पहली अलामत क्या? नंबर 1, निकाह जो सबसे अच्छा काम उसको मुश्किल बना दिया जाएगा। ज़िना जो सबसे गंदा काम, ज़िना को बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा। ज़िना के दरवाजे खुल जाएंगे, ज़िना का बाजार गर्म हो जाएगा। आज ऐसा रहा है। और दूसरी अलामत मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बताई कि शराब नोशी आम हो जाएगी, सट्टाबाजी का बाजार गर्म हो जाएगा। क्या कहने, वाह वाह रे मेरा समाज, वाह रे बागीचा मोहल्ला वालों, वाह रे केंद्रपाड़ा वालों, वाह रे उड़ीसा के नौजवानों, आज तुम शराब की लत में डूबे रहते हो। वाह, माँ की दवाई के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, लेकिन रजनीगंधा दिन में चाट खाने के लिए पैसा है। माँ की दवाई के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं, लेकिन पुड़िया मसाला खाने के लिए पैसा है। माँ की दवाई के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं, बाप का चश्मा बनाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं। वो बाप जो रोजाना तुमसे कहता है कि मेरा बेटा, मेरा नंबर बढ़ चुका है, मेरा चश्मा मुझे बना दो, मैं कुरान की तिलावत नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं। शराब की बोतलें पीने के लिए तुम्हारे पास पैसा है। इसलिए ये समाज जलील हो रहा। नौजवानों खूब याद रखो, जिस समाज में शराब की लत आम हो जाएगी। रांची का एक वाकया मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रांची में एक वाकया पेश आया। ये हमारे उलमा बेटे, आप थक तो नहीं चुके हो? अगर नहीं थके हो तो एक बार हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। रांची का एक वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। रांची में एक वाकया पेश आया, पता है क्या? वो वाकया ये कि रांची में एक लड़का था जिसकी उम्र 22 साल की थी। वो लड़का शराब का बहुत ज्यादा आदी था, बहुत ज्यादा आदी था। लेकिन खूब याद रखो नौजवानों, हमारी बहनें हमसे बड़ी मोहब्बत करती हैं, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। तुम्हें अंदाजा, उसका भाई रोजाना अपने भाई के लिए इंतजार करती थी, उसकी बहन इंतजार करती थी, मेरा भाई कब आएगा, मैं दरवाजा खोलूंगी, खाना पेश करूंगी। एक दिन का वाकया है कि उसका भाई बहुत लेट से आया। उस दिन कुछ शराब ज्यादा पी लिया था। जब लेट से आया, वो बहन रोजाना की तरह दरवाजे पे खड़ी रही, भाई को बार बार फोन कर रहा, भाई कहाँ हो, भाई कहाँ हो। लेकिन ये मोबाइल का जमाना है, झूठ बोलना बहुत सिखाया है। कटक बता के रहते भुवनेश्वर में हो, बताते हो बालू बीसी में। हाँ हाँ, कोई देख तो नहीं रहा है ना, मोबाइले तो है। जितना चाहो सफेद झूठ बोल लो। गए हो गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए, कहते क्या हो? नहीं, दोस्तों के साथ आए। और दोस्त नहीं है, वो दोस्तनी है। वहां ईमान का सौदा हो रहा है। क्या समझते हैं आप? सारा ड्रामा आपका हो रहा है रिकॉर्ड। बुजुर्गों, साथियों, मैं बता ये रहा था, वो नौजवान जब उस दिन लेट से आया, उसकी बहन बार बार फोन करती रही कि भाई कहाँ हो, जल्दी आओ ना, अम्मी सो गई, अब्बू सो गए, सारे लोग सो गए, कहाँ हो, जल्दी आओ, मैं कब तक इंतजार करती रहूंगी। भाई कहता रहा, अब आ रहा हूँ, तब आ रहा हूँ, 2 मिनट। बहन 1 मिनट। ये 2 मिनट और 1 मिनट हमारा 1 घंटा होता है। बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। कहते कहते 1 घंटा गुजर गया। लेकिन बहन तो बहन होती है, बहन इंतजार करती रही, मेरा भाई अब आ रहा है, तब आ रहा है। आते आते बहुत ताखीर से आया। बहन ने दरवाजा खोला और भाई को सलाम किया। उस दिन भाई नशे में चूर था। भाई ने बहन के सलाम को जवाब भी नहीं दिया। भाई ने बहन का हाथ पकड़ लिया। भाई ने बहन का हाथ पकड़ लिया। बहन ने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? इतना कहना था कि भाई ने बहन के गिरेबान पे हाथ डाल दिया। इतना कहना था कि बहन चीखने लगी। उस भाई ने जो दरिंदा सिफत हो चुका था, जिसमें दरिंदगी सवार हो चुका था, उस भाई ने नशे की हालत में, क्योंकि नशे की हालत में जब कोई रहता है वो दिमागी सल्तनत खो बैठता है, वो दिमागी एतबार से कमजोर हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो भाई बहन की एक भी नहीं सुना, बिलाखिर बहन के साथ बलात्कार कर दिया। बहन चीखने लगी, चिल्लाने लगी। माँ अपने कमरे से दौड़ के आई। उस कमबख्त नौजवान लड़के जो नशे में चूर था, अल्लाह अल्लाह क्या कहना, उसने अपनी माँ की गिरबान पे भी हाथ दिया, उसके साथ भी ज़िना करने की कोशिश की। पता है वो जवान आज जेल की सलाखों में सड़ रहा है। मैं ये वाकया तुम्हें इसलिए बता रहा हूं,
क़यामत की अलामतों में से अलामत बताई गई थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों में से अगर किसी ने अपनी माँ के साथ जना किया होगा, अपनी बहन के साथ बलात्कार किया होगा, मेरी उम्मतियों में से कोई ऐसा दरिंदा पैदा होगा, कोई ऐसा भेड़िया पैदा होगा जो अपनी माँ के साथ, जो अपनी बहन के साथ बलात्कारी करेगा, जैसा होगा। इसलिए नौजवानों, अपने समाज को नशा मुक्त बनाओ, बनाओगे इंशाअल्लाह। कुछ नौजवान हाथ नहीं उठा रहे, वो सोच रहे हैं कि हम जो कल शराब की बोतलों के लिए पैसा दिए हुए हैं। नहीं मेरे नौजवानों, छोड़ दो, छोड़ दो इंशाअल्लाह। हुकूमत आती है जाती है, कोई मेरा बाल बाका न कर सकेगी, कोई न कर सकेगी। बस तुम सुधर जाओ। जिस दिन हमारी सोसाइटी सुधर जाएगी, जिस दिन ये हवा की बेटियां सुधर जाएंगी इंशाअल्लाह। हमारी तारीख थी, हम 3-13 थे, लेकिन मैदान जहां दंदनाते घुसते थे, बातिल के दांत खट्टे हो जाते थे, बातिल की चीखें निकल जाती थी। यही हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का पैर जम चुका था, कलकत्ता की तारीख है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद पड़ चुकी थी। बाकायदा अंग्रेजों ने कदम जमा लिया था, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने कसम खाया था कि जब तक अंग्रेज को निकालेंगे नहीं, तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। लेकिन बिलाखिर अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए गए। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अबुल हसन अली हसन नदवी, मौलाना इसी तरह मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी और उस वक्त के बड़े बड़े किबार के उलमाए किराम, शेख मुहद्दिस दहलवी और बड़े बड़े उलमाए किराम, उन्होंने कसमें खाई थी, उन्होंने अज़्म किया था, ये फैसला लिया था, अंग्रेज को जब तक नहीं निकालेंगे सुकून की नहीं सोएंगे। जबकि हमें मारा जा रहा था, हमें काटा जा रहा था, जहां देखता कोई हमारे उलमा की गर्दनें लटकी हुई मिलती थी। मेरे नौजवान साथियों, आज भी कुछ हुआ नहीं है, बस सुधर जाओ, बच्चियां सुधर, हर एक अल्लाह के साथ अपना रिश्ता जोड़ ले, रूठे हुए रब को हर एक मनाने वाला हो जाए। मेरा नबी जो हमसे नाराज है, अपने नबी को हर कोई मना ले। खूब याद रखो इंशाअल्लाह, तारीख हमारी थी, तारीख हमारी है और क़यामत तक हमारी तारीख रहेगी। हम 313 भी थे। कुरान कहता है कम मिन फिअतिन कलीलतिन फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के पास एक बार सहाबा कहते थे मता नसरुल्लाह, इतना कहना था कि अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। अल्लाह की मदद करीब आती थी और आके कहती थी अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, तुम मैदान में निकलो, मेरी मदद तुम्हारे साथ है, फतह तुम्हारे मुकद्दर है। इसीलिए सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा है, मैदान में निकलते हैं। हालांकि आपको पता था कि आज मेरी तादाद कम है, लेकिन उनको मौत से डर नहीं था, बल्कि मौत को गले लगाना वो जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा समझते मर जाऊंगा तो शहीद जाऊंगा, मार दूंगा तो गाजी हो जाऊंगा। यही अज़्म और यही फैसला और दिल में यही जज्बा लिए मैदान में निकलते थे। बुजुर्गों साथियों, जब भी अल्लाह की मदद उनके साथ होती थी, अल्लाह तबारक व तआला फतह और नुसरत उनके मुकद्दर में लिखते थे। लेकिन आज हम हैं घर बैठे और कहते हैं फला हुकूमत हमें परेशान कर रहा है, हुकूमत के नुमाइंदे परेशान नहीं कर रहा है, ये कर रहा वो कर रहा है। कभी हजरत मोदी को गाली दे रहा है, कभी हजरत योगी को बुरा भला कह रहा है, तो कभी हजरत अमित शाह को बुरा भला कह रहा है। मत कहो बुरा भला, कोई जरूरत नहीं है बुरा भला कहने की। अपने आप को झांको, अपने दामन में झांको, तुम क्या थे, तुम क्या हो और तुम्हें क्या होना चाहिए। खुदा के वास्ते अपने आप को बदल लो। कुरान ने कहा इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लामा इकबाल ने तर्जमा करके बताया, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। तुम बदल जाओ, जज्बा में पैदा करो, इंशाअल्लाह फिर से हमारी सफों में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कोई मर्द मुजाहिद महमूद गजनवी पैदा होगा, कोई मर्द मुजाहिद टीपू सुल्तान पैदा होगा इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त है तुम अपने आप को बदल के देखो। तो तुम अपना आइडियल जिसको बनाए हो, आज से पक्की सच्ची तौबा करो इंशाअल्लाह। हम अपने दाढ़ी को फ्रेंच कट सलमान खान के मुताबिक नहीं काटेंगे। सारे नौजवान साथी हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वादा तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सल्लू भाई की मूवी ईद पे आती है ना, और ईद के मौके पे सल्लू भाई की मूवी खूब हिट करते हो। वो जैसा करता है तुम वैसे ही करते हो। वो जैसे रुमलिया गले में लगाता है फांसी की तरह, तुम भी वैसे ही लगाते हो। वो जैसे चश्मा पहनता है तुम वैसे ही चश्मा पहनते हो। जैसे वो कटा फटा पैंट पहनता है, ऐसा लगता है कुत्ता नोच दिया उसकी पैंट को, वैसे ही तुम पैंट पहनते हो। वो जिस तरह से नीचे झुला के पैंट पहनता है, बिल्कुल पिछवाड़े का हिस्सा दिखता है। एक मसला मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये मसला मैं इसलिए बता रहा हूँ, अक्सर नौजवानों की पैंटें ढीली होती है, बड़ी नहीं होती है, इसलिए मैं ये मसला बता रहा हूँ। मुफ्ती हूँ, मेरा काम मसला बताना है, अमल करना आपका काम है। अगर आपकी पैंट ढीली हो, अगर रुकू की हालत में, सजदे की हालत में आपके शर्मगाह का हिस्सा दिख जाए, आपकी नमाज फासिद हो जाती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, पैंट या तो ढीली ढाली पहनो, या बड़ी पहनो, या अंडरवियर बड़ी पहनो, या ये कि नमाज के वक्त पैंट को निकाल कर कोई शलवार पहन लो या तैबन पहन लो, लेकिन ऐसा लिबास पहनो जो पर्दे वाला हो। लेकिन याद रखो, चूंकि हमारा सत्र औरत कहां से कहां तक है, नाफ के बाल, नाफ से लेकर ये हमारे घुटनों तक, ये हमारा सत्र औरत है। इसमें से अगर कोई हिस्सा दिख जाएगा, नमाज हमारी बातिल हो जाएगी, नमाज हमारी कमजोर हो जाएगी। नौजवानों, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ, अक्सर व बेशतर तुम्हारे रुकू में जाने की वजह से, सजदे में जाने की वजह से, पीछे जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज भी खराब होती है, पूरा तुम्हारा मोहल्ला दिखने लगता है। इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश है, आज के बाद से तुम ऐसी पैंट मत पहनना। अगर पहनना भी है, तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है कि हम सलमान खान के साथ जन्नत में जाएंगे, ठीक है, तुम अपना कबीला सलमान खान के साथ बना लेना, लेकिन सलमान खान की तो ऐसी गर्दान करी जाएगी, जरा भाई अजरिबू की गर्दान, ये बाकायदा फरिश्ते बानून ताकीद और बानून ताकीद खफीफा और शकीला के साथ करेंगे। इजरिब इजरिब करते हुए इतना मारेंगे कि भेजा बाहर को आ जाएगा। फिर तुम्हारे होश ठिकाने लग जाएंगे कि सलमान खान का पड़ोसी बनना सही था या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सच्चा गुलाम था।